रात के बारे में दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती चली जा रही है और हवा की गुणवत्ता के साथ साथ सरकार के लिए भी एक सिरदर्द बन चुकी है। हवा की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग की जरूरत होती है। गुरुवार को क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल जो है वो भी पूरा किया गया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस ट्रायल को राजधानी के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 29 तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि मौसम विभाग ने उस दिन दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में कृत्रिम बारिश कराने इसमें ज्यादा मदद मिलती है और क्लाउड सीडिंग के ट्रायल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहां कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अगर बात मौसम को लेकर करें तो बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर यह फैसला दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है और अब जो है दिल्ली में हमें आर्टिफिशियल रेन जो है वो देखने को मिलेगी। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। क्लाउड सीडिंग को लेकर जो परीक्षण था वो परीक्षण भी सफल रहा है और अब दिल्ली में कभी भी हमें आर्टिफिशियल रेन देखने को मिल सकती है। कुछ जानकारियां और आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से दिल्ली में जो है ये आर्टिफिशियल रेन होगी। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। साथ ही साथ 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन होगी। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल जो है वो कर लिया गया है और साथ ही राजधानी के आसमान में भी जो क्लाउड सीडिंग है वो की गई है और अब बारिश जो है वो हमें देखने को मिलेगी। दिल्ली के बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया गया है और प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम देखने को मिला है। प्रदूषण कम करने को लेकर यह ऐतिहासिक कदम 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश जो है वो होगी। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल जो है वो भी हो चुका है और अब दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जो है वो देखने को मिलेगी और इस आर्टिफिशियल रेन का जो मकसद है वो सीधे तौर पर यही है कि दिल्ली में जो बढ़ता पॉल्यूशन है उस बढ़ते पॉल्यूशन को कम किया जाए और लोगों को पॉल्यूशन से थोड़ी निजात मिले, क्योंकि मौजूदा समय में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली के कई हिस्से में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 तक को पार कर चुका है। अब बात करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है। सिल्वर आयोडाइड बादलों को मिलाकर जो है बारिश करवाई जाती है और कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है। इससे साथ ही बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। कृत्रिम बारिश में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड जो है वो बादलों को मिलाकर ज़बरदस्ती बारिश करवाता है, यानी कि उनसे बारिश करवाता है और कंडेंसेशन जो है वो उसका प्रोसेस तेज़ हो जाता है और इस वजह से बारिश होती है। बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं और इसके बाद बारिश होती है और यही पूरा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को जो है फॉलो किया जाएगा। इसको लेकर जो है आईआईटी से सहायता भी ली गई थी। दिल्ली सरकार जो है लगातार इसको लेकर तमाम तैयारियां कर रही थी। इसको लेकर लगातार जो है जो जानकार हैं उनसे भी जानकारियां ली गई, उनसे भी सहायता ली गई और अब दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने को लेकर एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा और दिल्ली में जो है बारिश आर्टिफिशियल रेन होती हुई नजर आएगी। इस आर्टिफिशियल रेन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इससे पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम हो जाएगा और इसी विषय पर बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी जुड़े हैं जो कि पर्यावरण एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हैं। सबसे पहले भावना का रुख करूंगा मैं। डॉक्टर सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। भावना, मैं आपसे जानकारियां चाहूंगा दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर। क्या तैयारियां सरकार के द्वारा की गई हैं और किस तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ली गई है? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। गुरुवार को एक्सपर्ट द्वारा एक ट्रायल किया गया था जो कि कानपुर से मेरठ होता हुआ अलीपुर होता हुआ जो है बुराड़ी पहुंचा। वहां पर क्लाउड सीडिंग का एक ट्रायल किया गया था। जो क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया था वो सफल होता दिखा और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि 28, 29, 30 जब बादल अनुकूल होंगे तो उस हिसाब से जो है क्लाउड सीडिंग की जाएगी और दिल्ली में जो है कृत्रिम
वर्षा देखने को मिलेगी। एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली के वातावरण को शुद्ध और साफ करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उस स्थिति को देखते हुए कृत्रिम वर्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। चूंकि देखा गया था दिवाली से पहले ही दिल्ली सरकार कह चुकी थी कि दिवाली के बाद जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है तो इसको लेकर कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी दिल्ली सरकार की पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसका ट्रायल गुरुवार को किया गया और उस परीक्षण में सफल होने के बाद यह फैसला लिया गया कि बादल की अनुकूलता को देखते हुए 28, 29 या 30 अक्टूबर को दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराई जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर सुशील जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर आर्टिफिशियल रेन को लेकर बात की जाए, डॉक्टर सुशील आप किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो एक बेहतर इलाज है पॉल्यूशन से लड़ाई में? देखिए, एक तो हमें स्वच्छ आकाश मिला था, साफ वायु मिली थी, हमको चारों तरफ हरियाली मिली थी, वो तो हम लोगों ने धीरे धीरे खो दी। अब हमारे पास सीमित विकल्प बचे हुए हैं और उन विकल्पों के रूप में विज्ञान के द्वारा जो विकल्प है वो आर्टिफिशियल रेन या फिर हम कह सकते हैं क्लाउड सीडिंग के रूप में मुझे और आपको देखने को मिल रहा है। जी। लेकिन क्लाउड सीडिंग के कुछ अपनी सीमाएं हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, आपके साथ जो जुड़ी हुई थी मैडम, उन्होंने बताया कि देखिए अब 29 तारीख को चुना गया, अर्थात उसके आसपास बादलों में नमी होगी, मतलब बादलों में क्या उन्होंने अध्ययन किया होगा, माइक्रो फिजिकल प्रोसेस देखी होंगी कि भाई उस समय बारिश की बूंदें हैं क्या, बादलों में इस प्रकार की बूंदें हैं। तो आर्टिफिशियल जब रेन कराई जाती है, क्लाउड सीडिंग कराई जाती है, जैसे हम क्लाउड सीडिंग की बात करें, क्लाउड सीडिंग 2 शब्दों से बना है। एक मतलब है क्लाउड मतलब बादल, और सीडिंग मतलब बीज बो देना। मतलब बीज बोने की प्रक्रिया कुछ ऐसी समझिए कि कुछ विशेष प्रकार के केमिकल साल्ट, जैसे सिल्वर आयोडाइड हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, इनको डाला जाता है बादलों में। अध्ययन करके देखा जाता है कि जहां पर बादल हैं एक विशेष स्थान पर, तो वहां पर इन साल्ट को डालेंगे, तो वो साल्ट क्या करेंगे, अपने आसपास की जो बारिश की बूंदें हैं उनको इकट्ठा करेंगे और जमा देंगे बर्फ के गुच्छों के रूप में, और इसके बाद वो बर्फ के गुच्छे फिर गिराए जाएंगे। और ये तकनीक आमतौर पर लगभग 75 साल से इसको यूज किया जा रहा है अलग अलग हिस्से में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आपको देखने को मिलेगी, ये वाली आर्टिफिशियल रेन होगी स्वदेशी, पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत की आर्टिफिशियल रेन होगी। कैसे? क्योंकि पहले भी भारत में आर्टिफिशियल रेन के तमाम प्रयोग किए गए, लेकिन उस समय विदेशी एयरक्राफ्ट होता था, विदेशी साल्ट होता था, और उनकी तकनीक के सहारे हम लोग आर्टिफिशियल रेन कराते थे। लेकिन वर्तमान में जो अब हम आर्टिफिशियल रेन का दीदार करने जा रहे हैं, वो हमारे IITs ने तैयार किया है। एयरक्राफ्ट हमारा अपना देश का होगा, सीडिंग टूल हमारे देश का होगा, वैज्ञानिक हमारे होंगे, तकनीक हमारी होगी, और हम स्वदेशी आर्टिफिशियल रेन को अर्थात क्लाउड सीडिंग को देखेंगे। और भविष्य में इससे बहुत सारे हमें और पर्यावरणीय जो परेशानियां जो भविष्य में हो सकती थी, उनसे भी शायद हमें और आपको भविष्य में छुटकारा मिलेगा। जैसे हीट वेव के दौरान हम आर्टिफिशियल रेन का उपयोग कर सकते हैं, दुनिया ने इस पे किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2021-22 में इसका उपयोग किया है। 2008 में बीजिंग ओलंपियाड के दौरान चीन ने आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग कराई थी। ऐसे ही इजराइल नियमित तौर पर लगातार समय समय पर आर्टिफिशियल रेन का उपयोग करता है। मैं खुद बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूं, और अगर हमारा स्वदेशी आर्टिफिशियल रेन का ये प्रयोग सफल रहा तो आज हम प्रदूषण से निजात मिलेगी, ना केवल दिल्ली को बल्कि भारत के अनेक शहरों को। और आगे आने वाले समय में बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं, या विदर्भ वाला एरिया जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर अगर सूखा पड़ेगा तो भी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा हम शायद वहां किसानों की मदद कर पाएंगे। अगर कहीं जंगल में आग लगेगी तब भी हम देखेंगे कि ये आर्टिफिशियल रेन जो स्वदेशी होने वाली है, हो सकता है भारत के उन तमाम जीवधारियों की और बायोडायवर्सिटी की रक्षा कर पाएगी, जंगल को बचा पाएगी। तो तमाम प्रकार की ऐसी परेशानियों से मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में हम विज्ञान के रास्ते से हम लड़ाई लड़ेंगे, और जो प्राकृतिक था वो तो हमने खैर खो ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुशील जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विज्ञान के माध्यम से हम रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं। भावना, दूसरी ओर सरकार क्या कुछ कह रही है इस वक्त, कि क्या तैयारियां सरकार की ओर से हैं और किस तरीके से 29 अक्टूबर को बारिश दिल्ली NCR में होगी?
चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से भावना से हमारा संपर्क जो है टूट गया है। डॉक्टर सुशील जी का मैं रुख करूंगा सीधे। डॉक्टर सुशील जी, जिस तरीके से अगर हम यहाँ चीन को लेकर बात करें कि आपने भी पहले जिक्र किया कि करीब 7 दशक बीत चुके हैं ये काम हो रहा है, लेकिन हमने 2022 का अगर मैं जिक्र करूं, 2022 में देखा था कि चीन में बेहद सूखा पड़ा था और करीब चीन ने अपने 15 शहरों में यही काम किया, आर्टिफिशियल रेन करवाई। लेकिन डॉक्टर सुशील जी, हमने ये देखा था कि वहां पर बाढ़ आ गई थी, लैंडस्लाइड आ गई थी और लाखों लोगों को शिफ्ट किया गया था। तो डॉक्टर सुशील जी, कितनी खतरनाक आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है? बिल्कुल, हम और आप लोगों ने आप जैसे चीन की बात की है, जी। अभी कुछ आपको याद होगा 1 साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में गल्फ में भी ऐसी ही कुछ स्थिति बनी थी। जी। तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं और जब आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है तो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में करवाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी डेंसिटी है बादल की, कितनी उसका, और इसके अलावा कितना मात्रा में साल्ट को वहां पर डालना है, क्योंकि जी। साल्ट अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा रेन हो सकती है और जहां हम बारिश के रूप में एक सौगात देने वाले हैं वहां हमें आपको बाढ़ देखने को मिल सकती है। तो ये जो दुनिया के अलग अलग प्रयोग हैं, तो कई बार विज्ञान के रास्ते हम चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा भी अगर हमने उसको कंट्रोल वे में नहीं कर पाया तो हमको विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हम और आप लोग शायद सुखद परिणाम के लिए प्रतीक्षा में हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं, जो रोज जाने अनजाने 12 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं प्रदूषण के रूप में, एयर पॉल्यूशन के रूप में, बैड AQI के रूप में या रेस्पिरेटरी इलनेस के रूप में जो महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें शायद इस विज्ञान के वरदान के रूप में आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के माध्यम से शायद हमें और आपको सबको मदद मिलेगी एक अच्छे जीवन जीने के लिए। जी। डॉक्टर सुशील, दूसरी ओर इस पूरी